हेलो दोस्तों, डबक्रामेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने नंबर सीरीज़ के टाइप बारे में पढ़ा था कि किस किस प्रकार से नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम उससे आगे बढ़ते हैं। हर प्रकार के मिक्सअप क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी और किस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखकर क्या अप्रोच लगाकर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपका पहला क्वेश्चन है 22, 42, 64, 88 एंड व्हाट इज नेक्स्ट नंबर। आपके ऑप्शन है 112, 118, 116, 114। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है 22, 42, 64 एंड 88। सो अब जैसे ही आप नंबर्स को देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हो रहा है, संख्याएं सडनली नहीं बढ़ रही है। मतलब क्या होगा, ये प्लस या माइनस की सीरीज होगी। तो प्लस या माइनस की सीरीज समझ में आती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका अंतर निकालते हैं। यहाँ 42 में से 22 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 20। जब आप आगे देखते हैं तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 22। जब आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, 24। जब आप इन संख्याओं को अच्छे से देखेंगे इस डिफरेंस को, तो यहाँ पर 20 ऐड हो रहा था, यहाँ पे 22 ऐड हो रहा था, यहाँ पर 24 ऐड हो रहा था। 20 ऐड हुआ, 22 ऐड हुआ, 24 ऐड हुआ। मतलब ये डिफरेंस क्या होता जा रहा है, 2-2 बढ़ता जा रहा है। तो जो अगला नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, +26। आगे क्या ऐड होगा, 26 ऐड होगा। तो 88 में 26 ऐड करेंगे। ठीक है, 88 में 26 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 114, 114। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 11, 61, 2, 99, 1189। आपसे पूछा है व्हाट इज नेक्स्ट नंबर एंड आपके ऑप्शन है 3, 5, 5, 9, 3, 5, 6, 9, 3, 5, 4, 9 और 3, 5, 8, 9। ये चार आपके ऑप्शन दिए हैं और आपको क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से। आप इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे पहले 11 आया, 61 आया, देन ये आया, देन ये आया और संख्याएं आखिरी में बढ़ रही है। मतलब ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको 11 से 61 बनाना है। 11 से 61 बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। क्या कि या तो आप इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 6 करेंगे, 66 बनेगा। 66 में से 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे +6 कर देंगे। तो 11 से 61 दोनों प्रकार से बन सकता है। ठीक है, बट जब आप अभी तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि ये सीरीज भी चल सकती है और ये सीरीज भी चल सकती है। बट जब आप आगे देखते हैं तो 61 से 299 बनाना है। 61 को अप्रोक्सीमेशन करते हैं 60 और ये इसका 5 टाइम दिखता है क्योंकि 60 × 5 करते हैं 300 आता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, × 5। तो आप 61 × 5 करेंगे तो ये बनेगा 305। 305 बट यहाँ कितना दिया है, 299। मतलब माइनस क्या हो रहा है, 6। तो आप बोल सकते हैं × 5 - 6 किया है। अगर आप इस सीरीज में देखेंगे तो आपको यहाँ भी समझ में आ रहा है × 5 - 6 किया है। ठीक है, तो अभी दोनों सीरीज सही है। ठीक है, कि × 6 - 5 × 5 - 6 ये भी एक सीरीज है। 6 का गुणा किया, 5 का गुणा किया, आगे देखते हैं। और यहाँ 5 किया तो 6 किया। यहाँ पर -5 का गुणा, 5 का गुणा, दोनों जगह 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। +6 किया, -6 किया। तो अगर यहाँ भी 5 का हुआ, यहाँ भी 5 का हुआ तो यहाँ भी 5 का होना चाहिए। पर ये 300 के आसपास है, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 1500 बनता है। इसका मतलब यहाँ 5 का गुणा नहीं हो रहा है, तो ये सीरीज तो नहीं है। यहाँ 6 का गुणा हुआ, यहाँ 5 का गुणा हुआ, इसका मतलब आगे 4 का गुणा होना चाहिए। तो 300 में 4 का गुणा करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेशन में 300 ले लेते हैं। तो 299 × 4 करेंगे तो 300 होता तो 1200 आ जाता। ये आ रहा है 1196 और इसमें से कुछ माइनस कर रखा है, कितना, 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1189। तो माइनस क्या किया है, 7। तो आपने देखा पहले 6 का गुणा किया, फिर 5 का किया, फिर 4 का किया। तो इसका मतलब आगे किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का होगा। ठीक है, पहले 6 का मल्टीप्लाई किया, 5 का किया, तो अब किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का। 5 माइनस कर रहे थे, 6 माइनस किया, 7 माइनस किया, तो आगे क्या माइनस होगा, 8 माइनस होगा। तो 1189 में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें से 8 को माइनस करना है। तो
3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नम 27 होता है, 7 बचा 2, 24 और 2 26, बचा 2, ये हो जाएगा 5, ये 3567 आया, -8 करेंगे तो ये आ जाएगा 3559। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आपको जस्ट अप्रोच सीखना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो भी आप किस प्रकार से, दो सीरीज चल रही है तो दोनों को लेकर भी चल सकते हैं। सीरीज का कभी कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है, आप हर क्वेश्चन को एक अच्छे अप्रोच के साथ बहुत इजी वे में कर सकते हैं। या तो ये सीरीज चलेगी या ये सीरीज चलेगी, क्योंकि 11 से 61 बनाना है और आपको इतना समझ में आ गया है कि मल्टीप्लाई होना है, तो और कोई तरीका ही नहीं होता इस क्वेश्चन को करने का। जस्ट या तो ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा, तो आप इस अप्रोच के द्वारा इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 215 क्वेश्चन नंबर 3, देन 19, देन 163, देन 63। व्हाट इज नेक्स्ट नंबर? आपके ऑप्शन है 117, 127, 125 और 126। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है आपको। देखिए ज़रा, यहाँ पे पहले माइनस हुआ, फिर कुछ प्लस हुआ, फिर कुछ माइनस हुआ, इसका मतलब आगे भी कुछ प्लस होगा। तो आप ये डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले कितना माइनस हुआ है। तो आप देखेंगे 215 में से 19 बचा है, मतलब कुछ माइनस हुआ है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका डिफरेंस दिख रहा है 196। मतलब यहाँ क्या संख्या माइनस हुई थी? 196 को इसने माइनस किया। आगे देखेंगे 90 से 163 हो गया, मतलब अब की बार कुछ ऐड किया है। तो कितना ऐड करेंगे? तो 163 में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 144, मतलब इस बार 144 को ऐड कर रहा है। फिर 163 से 63 हो गया, मतलब क्या हुआ? 100 माइनस हो गया। अब इस डिफरेंस को अगर आप देखेंगे अच्छे से तो एक बार माइनस आ रहा है, फिर प्लस आया, फिर माइनस आया, मतलब आगे जो भी आंसर आएगा उसमें क्या होगा? प्लस होगा, राइट? क्योंकि सीरीज चलना है तो माइनस प्लस माइनस और प्लस आएगा। 196 को देखोगे तो ये 14 का स्क्वायर होता है, इसको देखा तो ये 12 का स्क्वायर होता है, 100 को देखा तो ये 10 का स्क्वायर होता है। पहले 14 का स्क्वायर माइनस किया, 12 का स्क्वायर 8 किया, 10 का स्क्वायर माइनस किया, तो अब क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 8 करेंगे तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 63 में आप 64 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 127। सो योर आंसर इज 127, ऑप्शन नंबर बी। जस्ट बाय सीइंग द डिफरेंस, आप डिफरेंस को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। आपने जब डिफरेंस को देखा तो आपको ये पूर्ण वर्ग दिख रहे हैं, मतलब यहाँ का स्क्वायर का प्लस माइनस हो रहा है। आपने देखा पहले 14 आया, 12 आया, 10 आया, मतलब जो स्क्वायर होता जा रहा है वो क्या होता जा रहा है? 2 रिड्यूस होता जा रहा है, 2 का स्क्वायर कम होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 160, 80, 120, 300, what is next number? And your option is 1000, 1050, 1200 और 1500। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, ये आपका क्वेश्चन। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा फिर माइंड में क्या आता है? संख्याएं पहले रिड्यूस हुई, फिर इंक्रीज हो रही है और ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो ये सीरीज देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में प्लस माइनस होना है या मल्टीप्लाई होना है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 160 से 80 बनाना है। 160 का हाफ, आधा होता है 80, मतलब ये समझ में आया कि यहाँ किसका मल्टीप्लाई हुआ? आधे का मल्टीप्लाई हुआ है। अब 80 से 120 बना है, तो 80 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आता है, और आधे का और मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 और ऐड करेंगे तो 120 बन जाता है। मतलब यहाँ किसका मल्टीप्लाई हुआ? 3.2 का, या वो आप बोल सकते हैं 1.5 का। यहाँ किसका मल्टीप्लाई किया था? 0.5 का। यहाँ किसका मल्टीप्लाई हुआ है? 1.5 का। आगे देखते हैं, 120 से 300 बना है, तो 120 का डबल किया तो 240 आएगा, और फिर आधा किया 60, मतलब यहाँ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 5/2 का, या आप बोल सकते हैं 2.5 का। ठीक है, तो 120 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ रहा है। जब आपने देखा यहाँ 0.5 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 1.5 का, यहाँ 2.5 का, तो आगे सिंपल सी बात है 3.5 का होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ 1/2 हुआ, 3/2 हुआ, 5/2 हुआ, तो आगे क्या होगा? 7/2 का मल्टीप्लाई होगा। 300 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2100 आएगा, 2100 का आधा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1050, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो इस प्रकार से आप हर प्रकार के क्वेश्चन को बहुत सिंपलेस्ट वे में कर सकते हैं।